हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस का आज एक नया डोज। और आज हम सीखेंगे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। इसका दूसरा नाम हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार भी होता है या फिर हाइड्रोजन कार भी बोल सकते हैं। आजकल ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बहुत ही चर्चित विषय है। बहुत सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार, इन सब के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कैसे चलती है और किन मामलों में इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर है और किन मामलों में उनसे पीछे है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले फ्यूल सेल क्या होता है। देखिए, फ्यूल सेल वो बैटरी या फिर वो पावर हाउस है जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए। इसमें एक कैटलिस्ट के माध्यम से हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं आपका बाय प्रोडक्ट, वो है पानी। लेकिन उस प्रोसेस में बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफाइड सर्किट के थ्रू मूव कराते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स आप सभी को पता है क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, और यही इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी मोटर को दी जाती है तो वो आपकी कार को रन करने के लिए पावर मिलती है उसको। तो देख लिया हमने फ्यूल सेल क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल का एडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज जो हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल का होता है वो होता है इसका रिफ्यूलिंग टाइम, जो कि है लेस देन 4 मिनट्स। आप सभी को पता है कि आजकल हम पेट्रोल से हमारी गाड़ी को रिफ़िल करना और गैस से रिफ़िल करना कितना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। वहीं बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा उतना रेंज भी नहीं दे पाता है आपको जितना आपको एक पेट्रोल व्हीकल देता है। लेकिन ये एडवांटेज हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल के साथ एग्जिस्ट करता है कि वो सेम टाइम में जितना कि एक पेट्रोल व्हीकल को चार्ज करने में लगता है आपके गाड़ी को, उतना ही हाइड्रोजन के साथ भी लगता है। और रेंज आपको काफ़ी कमाल की मिल जाती है, पूरी 300 मील से भी ज़्यादा, मतलब 550 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज एक सिंगल चार्ज में, वो भी हो रहा है आपका केवल 4 मिनट में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो आज मार्केट में जो फास्टेस्ट चार्जिंग कार अवेलेबल है जो कमर्शियली प्रोड्यूस हो रही है वो है टेस्ला मॉडल 3। चलिए देखते हैं कि इसका चार्जिंग टाइम कितना है। तो ये 30 मिनट में 0 to 80% चार्ज होती है, और वो भी एक सुपर चार्जर के साथ, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। वो कुछ कुछ स्टेशंस पे इंस्टॉल कर रखा है टेस्ला ने। उसके साथ आपको ड्राइविंग रेंज मिलती है 280 माइल्स की। तो ये तो हमने बात की जो फास्टेस्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार जो अभी प्रेजेंट है आपकी दुनिया में। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि उनके साथ क्या सीन रहता है चार्जिंग का। शॉक रह गए ना दोस्तों ये टाइम देख के। जी हाँ, नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार नॉर्मल चार्जर के साथ कम से कम 6 से 8 घंटा उसको फुल चार्ज होने में लगेगा। और ड्राइविंग रेंज आपको मिलेगी 150 से 200 मील, जो कि आपकी लगभग 50 से 60% है हाइड्रोजन कार्स के मुकाबले में। तो इसीलिए हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रिसर्च का विषय बनी हुई है अभी, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक कन्वीनियंस देती है टाइम की, मगर कम टाइम में इतनी ज़्यादा रेंज कैसे मिल पाए आपको रिन्यूएबल एनर्जी से। सेकेंड एडवांटेज जो आपके हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स का है लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिकल कार्स में यूज़ होती हैं, ये है कि लिथियम आयन बैटरीज़ को डिस्पोज करने की उतनी कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में नहीं आई है। तो देखिए, एक बार तो आपने लिथियम आयन बैटरीज इंस्टॉल कर दी कार में, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो उनको अपनी कैपेसिटी खो ही जाती है उनकी। उसके बाद उन बैटरीज़ को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि इनको सेफली डिस्पोज ऑफ किया जा सके। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी ही कन्वीनियंट है हाइड्रोजन कार्स, तो आजकल दुनिया में हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स क्यों देखने मिलती हैं? क्यों हमारी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने ज़्यादा फोकस नहीं किया हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स पे? तो जी हाँ, ये तो केवल 2 एडवांटेजेस की हमने अभी बात की, लेकिन अब हम असली डिसएडवांटेजेस देखेंगे हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स के, जो कि मेन रीज़न है कि इसका अभी तक उतना बूम नहीं आ पाया जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दुनिया में आया। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसके रिफ्यूलिंग स्टेशंस की क्वांटिटी दुनिया में बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हाइड्रोजन फ्यूल सेल के हाइड्रोजन पावर्ड कार्स को चार्ज करने वाले स्टेशंस पूरी दुनिया में 400 से भी कम है क्वांटिटी में। इनका इतना कम होने का रीज़न क्या है कि एक तो हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हाइड्रोजन का दुनिया में, स्पेशली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्की गैस होती है, तो उसको हमको कॉम्पैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रिक्वायर्ड रहता है। उसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है कंप्रेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में।
इसीलिए उतना कन्वीनियंट अभी नहीं है इसको ट्रांसपोर्ट करना, और इसी कारण से इसके रिफ्यूलिंग स्टेशंस दुनिया में बहुत ही कम है। सेकंड और मेजर डिसएडवांटेज हाइड्रोजन का क्या है? देखिए, हाइड्रोजन हमको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है रिन्यूएबल एनर्जी से। ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइज़र होता है जहाँ पे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। अब उस इलेक्ट्रोलाइज़र को चलाने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियस ही बात है कि हम कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी या फिर फॉसिल फ्यूल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो ग्रीन एनर्जी चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे या फिर सोलर या फिर विंड, टाइडल या फिर ऐसा कोई भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ लिया और हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया। नेक्स्ट, अब ये स्टोर्ड हाइड्रोजन आपके फ्यूल सेल में जाएगा और वापस से उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे कि फाइनली आपका मोटर चलेगा कार का। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है, इस दरमियान लगभग आपकी 40 से 50% एनर्जी लॉस हो जाती है। 40 से 50% एनर्जी लॉस बहुत बड़ा क्वांटिटी है। फिर तो हम सभी लोग यही सोचेंगे ना कि मैं क्यों इतनी बड़ी प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहले जनरेट करो रिन्यूएबल सोर्स से, फिर उसको कन्वर्ट करो हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन को वापस से कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिसिटी में और फिर अपनी कार चलाओ। इतना लंबा प्रोसेस कौन करना चाहेगा? जी हाँ दोस्तों, यही एक मेन रीज़न है कि ये हाइड्रोजन कार्स अभी भी उतनी कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। और वहीं अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो लगभग 85 to 90% एफिशिएंट होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई रिन्यूएबल सोर्स से, लगभग 90% वो प्रोवाइड की जा सकती है व्हीकल के रनिंग में। ओनली 10% इज़ लॉस्ट। नेक्स्ट, एक बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन की अभी जो मेजर टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट 95% हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो दुनिया में हो रहा है वो है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस हो रही है आपकी नेचुरल गैस से, जिससे कि आपके एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दोस्तों ज़रा गौर करके सोचिए, ये हम हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात कर ही क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो वहीं अगर इस हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इटसेल्फ इतना पॉल्यूशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इसको प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हाइड्रोजन अभी 95% आपकी ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, और इसको हमको चाहिए या तो ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए या फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए आपकी, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, जो कि अभी केवल 5 से 10% ही दुनिया में प्रोड्यूस हो रही है। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रही है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स, जैसे मैंने पहले समझाया। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? ये प्रोड्यूस तो नेचुरल गैस से हो रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ना कि इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक सेफ़र तरीका है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। तो देखिए, ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि मोस्टली हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन है, तो ये इन्वायरमेंट को किसी तरह से कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज है हायर व्हीकल एंड फ्यूल कॉस्ट। दोस्तों, मैंने आपको पहले फ्यूल सेल की डिज़ाइन में बताया कि इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है और इसमें एक मेम्ब्रेन भी यूज़ होता है, और ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों के कॉस्टली होने के कारण ऑब्वियसली आपके ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हाइड्रोजन पावर्ड कार्स की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इतना अफोर्डेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकेंडली, जो फ्यूल कॉस्ट, मतलब हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट अभी जो दुनिया में है उतना ज़्यादा कम नहीं है कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ऑल्टरनेटिव मान लिया जाए। अभी उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्लेस करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, जब तक ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट बहुत कम नहीं हो जाती। तो देखते हैं कि दुनिया के मेजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हेड लोगों ने क्या बोला है हाइड्रोजन पावर्ड कार के बारे में। देखिए, ये जनाब होंडा यूरोप के प्रेसिडेंट हैं और 2019 में इनका क्या बयान था। आवर फोकस इज़ ऑन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउ, मे बी हाइड्रोजन फ्यूल कार्स विल कम, बट दैट्स द टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट एरा। अब होंडा ने भी एक हाइड्रोजन पावर्ड कार निकाली थी, लेकिन उन्होंने उसके प्रोडक्शन पे भी इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर उसका प्रोडक्शन उनका ध्यान अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा है, क्योंकि वो भी ये मान रहे हैं कि हाइड्रोजन अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, उसको डेवलप होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। सेकंड, देखते हैं टेस्ला के ओनर मिस्टर एलन मस्क ने क्या बोला है। उन्होंने तो बहुत ही कड़े शब्दों में हाइड्रोजन पावर्ड कार्स की निंदा की है। देखते हैं कैसे।
द मोस्ट डम थिंग आई कुड पॉसिबली इमेजिन फॉर एनर्जी स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, यही उनके शब्द हैं। तो मतलब उनको नहीं बिलीव होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ करने के लिए एक सही तरीका है। ऑब्वियसली इसमें कंप्रेशन में बहुत एनर्जी चाहिए, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट में बहुत एनर्जी चाहिए, तो उनको भी ये नहीं बिलीव होता है कि एनर्जी स्टोरेज के लिए फ्यूचर में एक सही तरीका है। लेकिन दोस्तों आपको पता है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो कई लोग दुनिया में इस हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा भी मानते हैं। उनका ये मानना है कि यही वो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर में जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी और हमारी अर्थ से एमिशंस कम करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाएगी। देखते हैं बाकी लोगों को क्या कहना है। तो ये बोलते हैं कि वेदर डू इट, मतलब हम हाइड्रोजन को किसी भी तरह से प्रोड्यूस करें, ग्रीन एनर्जी से या फिर कार्बन कैप्चर से, ब्लू हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन हमको एक तरीका निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का इन एन एफिशिएंट वे, जिससे कि क्या होगा, हम दुनिया में लगभग 15% ग्लोबल मार्केट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन ही कैप्चर करेगा आपका। तो इतना मेजर कंट्रीब्यूशन मानते हैं ये लोग हाइड्रोजन का फ्यूचर में। तो दोस्तों देखिए, हाइड्रोजन को लेके अभी व्यूज़ दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हैं। मतलब कोई एकदम पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर रहे हैं और कोई लोग एकदम नेगेटिव साइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में सक्सेसफुल प्रूव होगी, और कई लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि यही टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर होगी। तो हम इस चर्चा के विषय में नहीं जाएंगे डीपली कि ये टेक्नोलॉजी वाकई में अच्छी है या नहीं है, क्योंकि इस काम पे भी साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं अच्छे से रिसर्च करने पे कि हाइड्रोजन वाकई में प्रूव हो सकती है टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर या फिर नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे वैसे अगर देखा जाए तो अभी उसमें डेवलपमेंट होना बहुत बाकी है। स्पेशली अगर बात की जाए आपके पैसेंजर व्हीकल्स की, उसमें हाइड्रोजन यूज़ करना और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और बड़े क्वांटिटी में रन करना दुनिया में, उसमें भी डेवलपमेंट थोड़ा और बाकी है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन बात करें अगर हाइड्रोजन, क्यों गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया भर की हाइड्रोजन के ऊपर इतना फोकस कर रही हैं, क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी हाइड्रोजन के ऊपर इतना फोकस कर रही है, कौन से वो और सेक्टर हैं जिसमें हाइड्रोजन का यूज़ और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना पॉल्यूशन लेवल्स और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम कर सकते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन का फ्यूचर, अभी नियर फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन कहाँ यूज़ अच्छे से हो सकता है। पहला है आपका रिफाइनरी सेक्टर में, क्योंकि रिफाइनरी में हम सबको मोस्टली ये नॉलेज होगा कि हाइड्रोजन एक मेजर कंपोनेंट है रिफाइनरी में, जो कि रिडक्शन रिएक्शंस करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। या फिर मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्शन करने में हाइड्रोजन का एक मेजर रोल रहता है रिफाइनरी में। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है एक ग्रे हाइड्रोजन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में। तो इस हाइड्रोजन को अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हम बहुत हद तक अपने एमिशंस कंट्रोल कर पाएंगे। सेकंड है आपका स्टील प्रोडक्शन या फिर स्टील इंडस्ट्री में। स्टील प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे भी अगर हम हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा पोल्यूशन कंट्रोलिंग। थर्ड है आपका हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में। देखिए दोस्तों, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में बैटरी को एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें सोचिए आप चार्जिंग टाइम कितना ज़्यादा लग जाएगा और फिर वो इतनी एनर्जी दे पाएगी कि नहीं उस व्हीकल को रन करने के लिए, इसके ऊपर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा कि हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स यूज़ किए जाएँ, जिनका रिफ्यूलिंग टाइम कम होगा और वो उतनी एनर्जी देने में भी सक्षम है उस व्हीकल को जितनी कि उसको मूवमेंट के लिए आगे चाहिए। सिमिलरली इसी की राह पे देखें तो एविएशन सेक्टर, जो भी एक हैवी ड्यूटी व्हीकल ही आप कंसिडर कर सकते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन का स्कोप बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है फ्यूचर में, क्योंकि इसमें भी बैटरीज को यूज़ करना उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैटरीज लगेंगी, कितना लोड बढ़ जाएगा एक प्लेन पे अगर हम एविएशन सेक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं डायरेक्टली। वहीं अगर हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा ओवर इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोजन का अभी क्या फ्यूचर है या फिर अभी प्रेजेंटली हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है, स्पेशली इन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हाइड्रोजन कार्स में, इस पर आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, एक स्पष्टीकरण मिला होगा और आपका व्यू और क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन को फ्यूचर में हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, क्यों हमारी गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है हाइड्रोजन के डेवलपमेंट पे। दोस्तों अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।